दोस्तों, हमारा चैनल में आपका स्वागत है। गौतम बुद्ध की मनचाहे कहानी। इस कहानी से आपके मन को शांति मिलेगी, जो एक कहानी है ना, अपने को जीवन में प्रेरणा मिलेगी। यह कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, मुझे सपोर्ट करना। एक बार एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और उसने बताया कि उसका एकमात्र पुत्र आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हुआ। तभी से उसके शोक में न वह ठीक से सो पाता और न खाता पीता है। बस एक ही आशा में उसका जीवन बचा हुआ है कि कहीं से उसका पुत्र फिर से आ जाएगा। उसकी व्यथा सुनकर बुद्ध बोले, लगाव से दुख ही होता है। उस व्यक्ति ने असहमति जताते हुए कहा कि आप गलत कह रहे हैं। लगाव से कष्ट नहीं होता, वह तो प्रसन्नता और आनंद देता है। बुद्ध कुछ और कहते, इसके पहले वह वहां से चला गया। यह बात सार्वजनिक बहस बनकर राजा प्रसेनजित तक पहुंची। उन्होंने रानी के समक्ष हुई बातचीत में बुद्ध को गलत ठहराया। रानी बुद्ध की बात का मर्म जानती थीं, इसलिए उन्होंने बुद्ध के द्वारा अपनी बात के समर्थन में सुनाई गई 2 घटनाएं राजा को बताते हुए कहा, महाराज, श्रावस्ती में हाल ही में एक महिला मां की मृत्यु होने से दुख में पागल हो गई। 2 प्रेमियों ने लड़की का विवाह किसी और से हो जाने पर आत्महत्या कर ली। इससे यही प्रकट होता है कि लगाव से दुख होता है। क्या आप राजकुमारी को प्रेम करते हैं? राजा चकित होकर बोले, अवश्य ही करता हूँ। रानी ने प्रश्न किया, यदि वह किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए तो क्या आपको दुख न होगा? राजा ने स्वीकार किया कि उन्हें दुख होगा। अब वे बुद्ध की बात से पूर्णतः सहमत हुए। वस्तुत लगाव या प्रेम आनंद देता है, किंतु अनुकूल परिस्थितियों में यह संभव होता है। प्रिय पात्र के अभाव या उसे कष्ट में देख यह प्रेम दुख में परिणत होकर तकलीफ देता है। इसलिए अपने प्रेम को संयम की लगाम से कस कर रखें। एक बार गौतम बुद्ध शाम के समय कुटिया के बाहर शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी वहां एक कबूतर का जोड़ा उड़ता हुआ आ गया। उन्हें देखकर महात्मा बुद्ध को एक कहानी याद आई और उन्होंने शिष्यों को कहानी सुनना शुरू किया। एक पेड़ पर एक कबूतर और कबूतरी रहते थे। कुछ समय बाद कबूतरी ने उसी पेड़ की टहनी पर 3 अंडे दिए। एक दिन कबूतर और कबूतरी दोपहर के समय खाना ढूंढते हुए कुछ दूर निकल गए। तभी कहीं से एक लोमड़ी आ गई। वह भी भोजन की तलाश में पेड़ पर चढ़ी, जहां उसे कबूतर के अंडे मिल गए और वो अंडों को खा गई। जब कबूतर का जोड़ा वापस आया तो अंडे न पाकर बहुत परेशान हो गया। दोनों को बहुत बुरा लग रहा था। उनका मन टूट सा गया। तभी कबूतर ने निश्चय किया कि अब वह घोंसला बनाएगा, ताकि फिर कभी उसके अंडे कोई न खा जाए। कबूतर ने अपने निर्णय अनुसार तिनके इकट्ठे करके घोंसला बनाना शुरू किया, पर उसे एहसास हुआ कि उसे तो घोंसला बनाना आता ही नहीं है। तब उसने मदद के लिए जंगल के दूसरे पक्षियों को बुलाया। सभी पक्षी उसकी मदद के लिए आ गए और उन्होंने कबूतर के लिए घोंसला बनाना शुरू किया। पक्षियों ने अभी कबूतर को सिखाना शुरू ही किया था कि कबूतर ने बोला कि अब वो घोंसला बना लेगा। उसने सब सीख लिया है। सभी पक्षी यह सुनकर वापस चले गए। अब कबूतर ने घोंसला बनाना शुरू किया। उसने एक तिनका इधर रखा, एक तिनका उधर। उसे समझ आया कि वह अभी भी कुछ नहीं सीखा है। उसने फिर से पक्षियों को बुलाया। पक्षियों ने आकर फिर घोंसला बनाना शुरू किया। अभी आधा घोंसला बना ही था कि कबूतर जोर से चिल्लाया, तुम सब छोड़ दो, अब मैं समझ गया हूँ यह कैसे बनेगा। इस बार पक्षियों को बहुत गुस्सा आया। सारे पक्षी तिनके वहीं छोड़कर चले गए। कबूतर ने फिर कोशिश की, पर उससे घोंसला नहीं बना। कबूतर ने तीसरी बार पक्षियों को बुलाया, लेकिन इस बार एक भी पक्षी मदद के लिए नहीं आया और आज तक कबूतर को घोंसला बनाना नहीं आया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है।
गौतम बुद्ध जी की इस कहानी ने बताया कि हमें जो काम नहीं आता हो उसे किसी की मदद से पूरी तरह सीख लेना चाहिए। जो काम नहीं आता हो उसे जबरदस्ती करने का दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मदद करने वाला व्यक्ति 1 या 2 बार तो आपकी मदद करेगा, लेकिन हर बार नहीं। इसलिए किसी की मदद का सम्मान करते हुए वह काम पूरी निष्ठा के साथ सीखना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों मुझे सपोर्ट करना।